हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम स्टडी सेंटर। जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर किसी भी तरह से इंग्लिश को सुनते नहीं, वो लोग वर्ड्स के प्रोनंसिएशन में या वर्ड्स को बोलने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में अलग है और लिखने में अलग। आज मैं प्रोनंसिएशन के कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जिससे इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और सही तरीके से बोलना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत से ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जिनके आखिर में TION लगता है, जैसे कि एक्शन, अटेंशन, पोजीशन। इस तरह के वर्ड्स को बोलने के लिए दो रूल हैं। रूल नंबर 1, अगर वर्ड के आखिर में TION लगा हुआ है और इससे पहले का अल्फ़ाबेट कोई भी हो, सिर्फ S नहीं होना चाहिए, तो इस TION को श की आवाज़ से शन बोला जाएगा। कंपटीशन यानी मुकाबला, इलेक्शन यानी चुनाव, पोजीशन यानी सूरत हाल, अटेंशन यानी तवज्जो, एक्शन यानी कुछ करना। इन सब वर्ड्स में TION से पहले S नहीं है। अब कई बार TION के बाद में कई और लेटर्स भी जुड़े होते हैं, जिससे कि वर्ड्स का मतलब हल्का सा बदल जाता है, पर इनमें भी TION वाले पार्ट की आवाज़ शन करके ही आएंगी। जैसे कि नेशन यानी कि देश, मुल्क, इससे बना नेशनल यानी देश का राष्ट्रीय, नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, कौमियत, नेशनलिज्म यानी कि कौम परस्ती, देश प्रेम। रूल नंबर 2, अगर वर्ड के लास्ट में TION लगा हुआ हो और इससे बिल्कुल पहले वाला अल्फ़ाबेट S है, तो इस TION को च की आवाज़ से चन पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन यानी सवाल, सजेशन यानी मशवरा, डाइजेस्ट। कुछ कंट्रीज़ में और इंडिया भी इनमें ही आता है, हम इन वर्ड्स को अलग तरीके से बोलते हैं। सजेशन, डाइजेशन, कंजेशन। हम च नहीं श की आवाज़ निकालते हैं। हम सही नहीं हैं, लेकिन इतने सालों से यहाँ यही बोला जाता है, इसलिए यही प्रोनंसिएशन हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन गया है। सो जैसा देश वैसा भेष। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कई वर्ड्स ऐसे भी सुने होंगे जिनके आखिर में SION लगता है, जैसे कि मिशन, टेंशन, कन्फ्यूज़न, वर्जन। इस तरह के वर्ड्स को बोलने के भी दो रूल है। अगर कोई भी वर्ड्स के आखिर में SION लगा हुआ है और इससे बिल्कुल पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है, यानी AEIOU है या फिर R है, तो इस SION को या की आवाज़ से यन बोला जाएगा। ध्यान से सुनिए कि ये ना ही पूरी तरह से य की आवाज़ है और ना ही ये पूरी तरह से ज की आवाज़ है, ये दोनों के बीच की आवाज़ है। य। टेलीविज़न यानी टीवी, कन्फ्यूज़न यानी उलझन, डाइवर्जन यानी मोड़, कंक्लूज़न यानी नतीजा, डिसीज़न यानी फैसला, एक्सप्लोज़न यानी धमाका, रिवीज़न यानी दोहराना। रूल नंबर 2, अगर वर्ड के लास्ट में SION लगा हुआ है, इससे पहले वाला अल्फ़ाबेट कोई भी है मगर AEIOU यानी वॉवेल या R नहीं है, तो इस SION को श की आवाज़ से शन पढ़ा जाएगा। मिशन यानी किसी मकसद से कुछ करना, परमिशन यानी इजाज़त,
ٹینشن یعنی تناؤ یا پریشانی، ایڈمیشن یعنی داخلہ۔ میں آپ کو رولز کے ساتھ ساتھ کچھ اگزامپل ہی بتا رہا ہوں۔ آپ جیسے جیسے انگلش پڑھیں گے آپ کو اور ورڈز بھی ملتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ورڈز کے آخر میں CIAN لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ورڈز کسی پروفیشن یا جاب کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ورڈز میں CIAN کو شن کی آواز سے بولا جاتا ہے۔ الیکٹریشین یعنی بجلی والا، پولیٹیشین جو پولیٹکس میں ہو، بیوٹیشین جو بیوٹی پارلر والا ہو۔ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں TIAN لگا ہوتا ہے۔ جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھا تھا وہ تھا TION۔ ان TIAN والے ورڈز میں بھی وہیں دو رول اپلائی ہوں گے جو ہم نے TION والے ورڈز کے لیے یوز کیے تھے۔ پہلا رول، ورڈ میں اگر TIAN کے پہلے اگر S نہ ہو تو، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ کوئی بھی الفابیٹ ہو S کو چھوڑ کر، تو TIAN کو ش کی آواز سے شن پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ مارشین۔ مارشین ہوتا ہے مارس پلانٹ پہ رہنے والا کوئی بھی من گھڑت پرانی جو کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ڈیلمیشن۔ ڈیلمیشن کتوں کی ایک کیا بولیں گے ذات کا نام ہے، کتوں کی ایک نسل کا نام ہے۔ ایجپشین یعنی ایجپٹ دیش کا رہنے والا، مصری۔ دوسرا رول، اگر ورڈ میں TIAN سے بالکل پہلے S لگا ہوا ہو تو TIN کو چ کی آواز سے چن بولا جائے گا۔ جیسے کہ کرسچن یعنی عیسائی۔ ویسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوشچن ورڈ کیسے بنا ہے؟ انگلش کا ایک ورڈ ہے کویسٹ۔ کویسٹ کا مطلب ہے کھوج، ایجاد یا تلاش، کچھ جاننے کی کوشش۔ تو گائز کویسٹ کا کویسٹ لے لیا اور ساتھ میں لگا لیا TION، اس طرح سے بن گیا کوسچن، تو بن گیا کویسچن۔ کویسچن میں ہے چ کی آواز کیونکہ TION سے پہلے S لگا ہوا ہے۔ میں آپ کے لائکس اور کمنٹس کا انتظار کروں گا اور ملوں گا کچھ انگلش انٹرسٹنگ لیسن کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔